हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 15.1 के अंदर हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 12 खराब पेन जो हैं 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। खराब पेन 12 हैं और अच्छे पेन 132 हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पेन के बारे में, जैसे ये पेन है तो हम सिर्फ देख के नहीं कह सकते कि पेन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब अपनी इच्छा से कोई भी पेन निकाला जाता है इन पेनों में से। तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है। खराब पेन है 12, खराब पेन 12, अच्छे पेन कितने दिए गए हैं 132। कुल पेन कितने हो जाएंगे फिर? कुल पेन इन दोनों को जोड़ लेंगे, खराब पेन और अच्छे पेन को, 144 कुल पेन है। और हमें अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है। अच्छे पेन की प्रायिकता फॉर्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है इसमें? अनुकूल पेन है अच्छे पेन, तो अच्छे पेन की संख्या 132 है और कुल परिणामों की संख्या 144 है। अनुकूल परिणाम किसको बोला गया है क्वेश्चन में? अच्छे पेन को। और अच्छे पेन है 132 और कुल पेन है 144। अब ये दोनों 4 के पहाड़े पे कटते हैं। 4 के पहाड़े पे 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 पे 4 तिये 12, 4 छिक्के 24। ठीक है। अब 33 और 33 3 के पहाड़े पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11/12 इस क्वेश्चन का आंसर। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। कुल बल्ब कितने हैं? 20। 20 में से 4 बल्ब खराब हैं। खराब बल्ब हैं 4। अगर 20 में से 4 खराब हैं तो बाकी सभी अच्छे बल्ब हुए। अच्छे बल्ब आ जाएंगे 20 में से 4 घटा के 16। हमें खराब बल्ब की, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? खराब बल्ब की प्रायिकता हमें निकालनी है, क्योंकि प्रायिकता निकालनी है कि वो बल्ब खराब होगा। तो खराब बल्ब की इस क्वेश्चन में प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम की जगह हम खराब बल्ब भी लिख सकते हैं, खराब बल्ब की संख्या और बाय कुल बल्ब। खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं और कुल बल्ब हैं 20। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1/5 इसका उत्तर आ जाएगा। 1/5 इसका उत्तर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में 17 के ही, मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। जो बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो जो हमने बल्ब निकाल दिया है, ये बल्ब जो है खराब नहीं था, अच्छा बल्ब था। ठीक है। और इसको दोबारा बल्ब के साथ नहीं मिलाया जाता। तो अब कुल बल्ब कितने रह जाएंगे? कुल बल्ब, क्योंकि उसे बल्ब के साथ दोबारा नहीं मिलाया गया, तो पहले 20 बल्ब थे, अब एक बल्ब हमने निकाल दिया। अब हम लिखेंगे एक बल्ब निकालने पर कुल बल्ब अब कितने रह गए हैं? 20 में से 1 घटा के 19। ठीक है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। एक बल्ब अब फिर निकालते हैं। 19 बल्ब में से एक बल्ब निकाला जाता है। तो देखो, अब जो एक बल्ब हम निकाल चुके थे वो कैसा बल्ब था? वो बल्ब खराब नहीं था, यानी वो अच्छा बल्ब था। तो अच्छे बल्ब पहले कितने थे? 16 थे। ठीक है। अच्छे बल्ब पहले 16 थे, एक बल्ब हमने निकाल दिया, तो अब वो 15 रह गए।
अब इस बात को फिर से समझो। मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जो बल्ब हमने निकाला है वो खराब नहीं है, यानी वो बल्ब अच्छा है और ना उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, उसे बल्बों के साथ मिलाया नहीं, तो इसलिए अच्छे बल्ब अब पहले 16 थे, अब कितने रह गए हैं 15, और कुल बल्ब भी 20 में से 1 गया 19। तो अब खराब नहीं होने की, बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता, फॉर्मूला है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसमें है 15 और कुल बल्ब कितने हैं 19, तो 15/19 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 18, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। सबसे पहले हम ये देख लो, एक हमारे पास 1 से 2 3 से लेके 90 संख्याएं, 90 तक की संख्याओं की ये क्या है स्लिप्स मौजूद हैं, ठीक है, जिन पे 1 से लेके 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इसमें से एक कुछ भी यादृच्छा निकाला जाता है, अगर हमने कुछ भी यादृच्छा अपना निकाल लिया, मान लो 35 निकाल दिया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या है ना 35, तो 2 अंकों की संख्या कैसे, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ये कैसे निकाल दी जाएगी, कुल संख्याएं क्या कितनी हैं 90। अब हमें देखना है 2 अंकों की कितनी संख्या है। अब 90 में आप देखोगे 90 के अंदर 0 से लेके 9, हम जो 90 के अंदर संख्याएं देखते हैं तो 0 से लेके 9, 9 8 7 ये 1 अंकों की संख्या है, 1 अंक है, 8 भी 1 अंक है, 7 भी 1 अंक है। इसके बाद 10 से शुरू हो जाता है 2 अंक, ये 2 अंक है, 1 और 1 2 अंक। कुल मिला के 9 संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है, कुल मिलाकर ये 9 संख्याएं 1 2 3, ये 9 संख्याएं। 1 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं 9 है, ठीक है। तो 2 अंक वाली संख्याएं कितनी रह जाएंगी, 90 में से सिर्फ 9 1 अंक वाली हैं, तो 90 में से 9 घटाएंगे 81 2 अंकों वाली संख्याएं रह जाएंगी। 2 अंकों वाले संख्याओं की फिर हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी 2 अंकों वाली संख्या है 81 और कुल संख्या है 90। अब ये इतना भी छोड़ सकते हो, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 9 में 81, 9 पे 9 एकम 9 0, 9/10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या का। ये तो है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप समझो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो वर्ग किस किस का हो जाता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 8 अट्ठे 64, 9 9 81। 10 से अगर करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, 10 को 10 से करेंगे 100 हो जाएगा। तो ये संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। गिनती करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 4 9
16, 25, 36, 49, 64, 81। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। अनुकूल परिणामों की संख्या है कितनी है? 9 है। और कुल संख्याएं तो 90 ही है। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। वो क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने आ गए हैं? 9 और कुल परिणाम है 90। तो 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। 18 का थर्ड पार्ट में 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य संख्याएं हमें देखनी है कितनी है। ये 90 तक में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। लेकिन हमें अगर हम ऐसे गिनने लगे कि 5 से विभाज्य है 5, 10, 15, तो बहुत टाइम जाएगा। हम क्या करते हैं? 90 को 5 से भाग करके देखते हैं। 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, 0, 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये 18 पे कैंसिल हो रहा है। तो 18 संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। 18। ठीक है, 5 से विभाज्य संख्याएं हम गिन नहीं सकते हैं। 18 संख्या गिनने में बहुत टाइम लगेगा कि हम 5, 10, 15, 20, 25 ये सभी लिखें। तो आप 90 को 5 से भाग कर दो, वो 18 आ गया है। तो 5 से विभाज्य संख्याएं 18। 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता, 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बाय में आ जाएगा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? कितने हैं? 18 और कुल परिणाम है 90। 18 एकम 18, 18 पंजे 90। ठीक है, 18/90 आंसर भी छोड़ सकते हो, वरना 1/5 आंसर लिखना है। नंबर 19, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। एक बच्चों के पास जो पासा है वो ऐसा है जिसपे, वैसे तो पासा ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन उसके पास जो पासा है उसमें एक साइड ए लिखा हुआ है, एक जगह बी, एक जगह सी, एक जगह डी, एक जगह ई और एक जगह ए। ठीक है, उसका इस तरह का पासा है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसको एक बार फेंकते हैं, जैसे इसमें तो 4 आया है। ठीक है, उसके में इनमें से क्या आया है? ए प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 के अंदर आप सबसे पहले देखो कि कुल संख्याएं कितनी हैं। कुल संख्याएं कितनी हैं इनको गिन लेते हैं। इनको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। वैसे भी पासे में 6 संख्याएं होती हैं। पासे में कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है? 6। ठीक है, और ए प्राप्त हो बोला है। ए कितनी बार प्राप्त हो रहा है वो हम देखेंगे। ए इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 और 1 2, तो ए प्राप्त हो रहा है 2 बार। ठीक है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता, फॉर्मूला लिखोगे आप, फॉर्मूला याद होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, और ये आ जाएगा 2/6, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा। ये तो है फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या प्राप्त हो? सेकंड पार्ट में डी प्राप्त हो। डी, डी में कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। डी प्राप्त हो, डी कितनी बार आया है? 1 बार। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? आपने बार फार्मूला फिर से लिखना है। फॉर्मूला है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय
कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणाम यानी डी कितनी बार प्राप्त हो रहा है, एक बार, और कुल परिणाम 6 हैं, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 144 बॉल पेनों में, अब क्वेश्चन नंबर 20 हमने नहीं किया क्योंकि 20 क्वेश्चन इनमें स्टार लिखा है और ये परीक्षा में नहीं आता है, इसमें लिखा है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। 144 पेन में से 20 खराब है, 144 में से 20 खराब हैं, ठीक है, और शेष अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल पेन, कुल पेन 144 और उसमें से खराब पेन कितने हैं, देख के बताओ, 20 खराब पेन है 20। अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन हैं 4, 124 हैं अच्छे पेन, ठीक है। और शेष अच्छे हैं, इसका मतलब 124 पेन जो हैं अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, आप दुकान पे जाके अच्छा पेन ही खरीदते हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहोगे, ठीक है ना, खराब पेन आप नहीं खरीदेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। दुकानदार को नहीं पता कि 144 में से 20 खराब है, वो कोई भी एक पेन आपको निकाल के देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। आप कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन ना, तो अच्छे पेन 124 हैं, तो फर्स्ट पार्ट में बताना है आप वो पेन खरीदेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब अच्छा पेन। कितने हैं जो पेन अच्छे हैं और आप खरीदोगे, 124 हैं, ये अनुकूल परिणाम हो गए। और हमें निकालनी है अच्छा पेन की प्रायिकता, यानी अच्छे पेन की प्रायिकता या जो पेन हम खरीदेंगे, एक ही बात हो जाएगी, और ये बन जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 124, और अच्छे पेन हैं, कुल पेन है 144। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 4 के पहाड़े पे 4 × 12, 4 एकम 4, ये भी 4 पे 4 × 12, 4 × 24, 31/36 जो है इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 31/36। सेकंड पार्ट में आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा पेन नहीं खरीदोगे आप, बताओ बताओ, खराब पेन नहीं खरीदोगे ना, तो वो खराब पेन बताने हैं, इसका मतलब आप पेन नहीं खरीदोगे। वो कितने हैं, 20, यानी खराब पेन की प्रायिकता हमें निकालनी है, खराब पेन की प्रायिकता। ये आ जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 20, और कुल परिणाम है 124। 4 के पहाड़े पे 4 बन जाए 20, और 4 पे इसको काट देंगे तो कितना आता है, ये कुल पेन कितने थे, 144 थे ना, 144 थे, तो 36, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार यहाँ पेन की जगह सेब आ जाता है बस, कि 144 सेबों में से 20 सेब खराब हैं, या कुछ भी आ जाता है, सेब या बल्ब आ गया है जैसे, तो कुछ भी आ जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से ये होंगे।